मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT सात संग्रह जो हमारी बुक है, जो कि महेश कुमार वर्णवाल जिसके राइटर हैं। इसमें एक आपका टॉपिक है राज्यपाल। तो आज हम लोग राज्यपाल के टॉपिक को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो सारी जानकारी आप लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन है कि राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया किसने कहा। सुशील सुन लीजिएगा एक बार। राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया किसने कहा। इसका जवाब आप लोग देंगे हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और नहीं तो इसका जवाब जो है आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, उसका जवाब भी अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। अब देखिएगा कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है, तो ये कनाडा। राज्य की कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये कौन होता है, ये होता है राज्यपाल। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला है आपका विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग जो है वो मनोनीत किया जाता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यदि जो राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि से वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधान परिसभा में पद जो है वो रिक्त मान लिया जाएगा। मतलब आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है लाभ के 2 पद पर नहीं रह सकता है, इसलिए से वो इसे एक ही पद मिलेगा। आगे आपका लिखा हुआ है आपके सामने, अगला देखिएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में से एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्यपाल। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है, तो ये उच्च न्यायालय से सलाह लेकर कर सकता है। आपके सामने अगला है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, तो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अगला है कि भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में जो है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अगला है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 201। राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो अनुच्छेद 201। अगला आपका लिखा हुआ है कि वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है, 3,50,000 रुपये। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, आपसे पूछा जा सकता है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1956 में। इसके अनुसार है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्त के भी योग्य होता है, पुनः नियुक्त किया जा सकता है। और क्या है कि आर्टिकल जो है 7 में संविधान का संशोधन हुआ था 7वें संविधान संशोधन में, जो कि हुआ था 1956 में। उसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल
नियुक्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे, आपके सामने आगे लिखा हुआ है कि राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। आगे देखिएगा, राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। अगला आपका है कि जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला आपका है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया। अगला है कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख उद्देश्य। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख उद्देश्य है प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 जो है वो किससे संबंधित है? राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में किसका प्रावधान है? राज्यों के राज्यपाल का। अगला है कि अनुच्छेद जो है आपका 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 160 आपका है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य का वर्णन है। आर्टिकल 161 आपका है क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 है आपका मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। आर्टिकल 200 है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। 201 में कहता है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। आर्टिकल 201 में है। आपके सामने अगला है आर्टिकल 213, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो आर्टिकल 213 में है। अगला 233, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, आर्टिकल 233 में। ठीक है, तो आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा किसने दी थी? हमने आपसे लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया। ठीक है, किसने कहा था? ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक था आपका राज्यपाल से रिलेटिव, जो कि हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।